Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. This is Manoj Thapliyal and today's topic is scales of measurement. Now let us get started with the scale. What is a scale? A scale is a tool or mechanism by which the individuals are distinguished as to how they differ from one another on the variables like height, weight, blood pressure, age, gender, job satisfaction, of the interest to our study. क्या चीज़ है ये स्केल? स्केल एक ऐसा टूल है जिससे हम हमारी स्टडीज में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर वेरिएबल जैसे हाइट ले लिया, वेट ले लिया, ब्लड प्रेशर ले लिया, एज ले लिया, जेंडर ले लिया, जॉब सेटिस्फैक्शन, इन वेरिएबल्स के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को जो हमारे स्टडी के सब्जेक्ट हैं। तो दिस इज द स्केल. Now I come to the next. What is measurement? The process of applying numbers to the objects or observations to a set of rule is called measurement. एक सेट ऑफ रूल के तहत अपने ऑब्जेक्ट्स को या ऑब्जर्वेशंस को नंबरिंग करना ही मेजरमेंट कहलाता है. इफ़ वी मेजर समथिंग वी अप्लाई नंबर्स टू दिस थिंग. अगर हम किसी चीज़ों को मेजर कर रहे हैं तो हम उनकी नंबरिंग भी करते हैं, उनको नंबर भी देते हैं. For example, if we measure the someone's height, we use the tape measures. किसी की हाइट नापनी हो तो टेप का इस्तेमाल करते हैं, टेप मेजर्स का. इन दैट वी आस्क दैट पर्सन टू स्टैंड स्ट्रेट अलोंग ए वॉल. उसके लिए हम उस आदमी से ये बोलते हैं दीवार के सारे स्ट्रेट खड़े हो जाओ. देन वी मेजर द हाइट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ हिज हेड. हम तब उसका बॉटम से लेकर के उसके हेड की टॉप तक उसका हम मेजरमेंट लेते हैं. सपोज द मेजरमेंट कम्स आउट टू बी 5 फीट 3 इंच. अगर मेजरमेंट 5 फीट 3 इंच आता है तो इट मीन्स ही इज 5 फीट 3 इंच टॉल. इसका मतलब वो 5 फीट 3 इंच लंबा आदमी है. So these are all about the scales and measurements. Now there are four type of scale. First one is nominal scale, second one is ordinal scale, third one is interval scale and fourth one is ratio scale. चार तरह के हमारे scales होते हैं: nominal, ordinal, interval and ratio. Now we come to the first one, that is nominal scale. What is the nominal scale? A system of assigning numbers to the objects, individuals, and events, where the different number indicates the different objects, individuals, and events. क्या होता है नॉमिनल स्केल में? हम नॉमिनल स्केल्स में इंडिविजुअल्स को या ऑब्जेक्ट्स को या किसी इवेंट को एक नंबर असाइन करते हैं, और वेयर द डिफरेंट नंबर्स, जहाँ अलग अलग नंबर इंडिकेट करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, इंडिविजुअल्स को और इवेंट्स को. द नंबर्स हैव नो रियल मीनिंग. एक्चुअली जो ये हम नंबरिंग करते हैं इंडिविजुअल्स की या ऑब्जेक्ट्स की या इवेंट्स की, जो नंबरिंग हम करते हैं उनका कोई रियल मीनिंग नहीं होता इसका, अदर देन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. केवल हम इससे इन ऑब्जेक्ट्स को या इंडिविजुअल्स को या इवेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं. नंबरिंग इज गिवन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस. ये जो नंबरिंग हम देते हैं इंडिविजुअल्स को, ऑब्जेक्ट्स को या इवेंट्स को, ये केवल आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए है, उनको पहचानने के लिए तक ही है. तुम्हारा ये जो नंबरिंग हम देते हैं, तो दिस इज नॉमिनल स्केल. The numbers or other symbols assigned to the object serve as the level for identification or classification. जो नंबरिंग हम देते हैं या अदर सिंबल भी हम असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को या इंडिविजुअल्स को या इवेंट्स को, ये आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम एक लेवल टैग कर देते हैं, उनके ऊपर लेवल लगा देते हैं, और क्लासिफिकेशन उनका वर्गीकरण करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी पहचान के लिए या उनको अलग अलग क्लासिफाई करने के लिए हम एक लेवल लगा देते हैं जो हम नंबरिंग करते हैं या दूसरे सिंबल्स जो असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को या इंडिविजुअल्स को. इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. सपोज जेंडर है, जेंडर में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा. हमने 1 नंबर असाइन कर दिया मेल को और 2 नंबर असाइन कर दिया फीमेल को. इसी तरह से एथनिसिटी अगर चेक करें, हम
हमने एक पंजाबी ले लिया, रोमन नंबर फर्स्ट दे दिया पंजाबी, रोमन नंबर 2 मराठी को, रोमन नंबर 3 असमीज को दे दिया। ये रोमन में दिखा दिया हमने 1 2 3। एजुकेशन दो तरह की शो कर दी, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको हमने लेटर से दिखा दिया, ए असाइन कर दिया प्राइमरी को और सेकेंडरी को असाइन कर दिया बी। तो जो हमने, जैसा मैं बता रहा था, जेंडर मेल और फीमेल हो सकते हैं। 1 नंबर असाइन कर दिया मेल को, 2 नंबर असाइन कर दिया फीमेल को। तो इट डज नॉट मीन दैट द फीमेल हैव ए हायर नंबर देन दे आर बेटर देन मेल्स एंड वाइस वर्सा। जैसे फीमेल को हमने 2 नंबर असाइन कर दिया, 2 नंबर असाइन कर दिया, मेल को 1 नंबर असाइन कर दिया, तो फीमेल को बड़ा नंबर असाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल मेल से बेटर है या वाइस वर्सा, भी आप समझ सकते हैं। ऑल इट डज, ये क्या करता है, इट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू ग्रुप्स। ये जो नंबरिंग हमने करी है, ये केवल दो ग्रुप्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटने का काम करता है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। अगर 1 नंबर मेल को असाइन किया, 2 नंबर फीमेल को असाइन कर दिया, तो जो ये 1 और 2 है, इनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस हम नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें। ये खाली एक न्यूमेरिकल नेम अटैच किए हुए हैं हमने इसमें, 1 को मेल और 2 को फीमेल। दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं। If cricket players uniform number, cricket players uniform number, you can say, if someone has 11 on his back and someone other has 7 on his back, एक की जर्सी पे 11 लिखा है, दूसरी की जर्सी पे 7 लिखा है, तो it does not mean that the player whose uniform number 11 is better than the player having the number 7 on his t-shirt। प्रोफेशनल स्किल्स को नहीं शो करेगा। अगर ये 11 नंबर वाली जर्सी का प्लेयर 7 नंबर के जर्सी वाले प्लेयर से बेटर होगा प्रोफेशनल स्किल्स में, ये कोई जरूरी नहीं है। द नंबर्स प्रोवाइड्स नो इनसाइड प्लेयर्स पोजीशंस और एनीथिंग लाइक दैट। मैंने यही बताया था, ये जो नंबर्स हैं उनकी जर्सी पे, ये प्लेयर्स की प्रोफेशनल स्किल्स को या और जो भी स्किल्स है उसके, उसको नहीं शो करता कि 11 वाला ज़्यादा बढ़िया है कि 7 से। इट जस्ट सिंपली डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लेयर्स। ये केवल दो प्लेयर्स को अलग अलग दिखाने का तरीका है। पहचान दो प्लेयर को नई पहचान दे रखी है जिससे हम इजीली इनको पहचान सकें। यही है नॉमिनल स्केल। अदर एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल स्केल्स ऑफ डेटा आर पैन कार्ड नंबर्स, पिन कोड नंबर्स ऑफ सिटीज, बैंक अकाउंट नंबर, ड्राइवर लाइसेंस नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर एंड योर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल स्केल। ये नॉमिनल स्केल्स में आप कह सकते हैं, जैसे पिन कोड नंबर देहरादून का मैं बता दूं 248001। इसका केवल 248001 का मतलब हमने न्यूमेरिकल नेम दे दिया अपने सिटी देहरादून को, ये न्यूमेरिकल नेम है। किसी और शहर का बगल में ऋषिकेश का अगर 248005 आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 होने की वजह से वो बेटर हो जाएगा देहरादून से। ये खाली न्यूमेरिकल नेम इज असाइन टू दिस सिटीज। इसी तरह से पैन कार्ड नंबर, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। वो जो भी नंबर होता है वो केवल आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए है। ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर जो होता है उसमें भी नंबर लिखा होता है, वो केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए है। रोल नंबर ही पे आ जाए, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास में किसी का रोल नंबर बच्चे का 1 है और किसी का 14 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 14 वाला 1 से बेटर होगा। ये तो खाली एक न्यूमेरिकल नाम असाइन करते हैं हम बच्चों की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो दिस वाज द अनदर एग्जांपल ऑफ नॉमिनल स्केल। अभी हमने बताया कि न्यूमेरिकल डाटा है, जैसे न्यूमेरिकल नेम, पिन कोड नंबर देहरादून का 248001 है, तो इट्स ए न्यूमेरिकल नेम ऑफ देहरादून। अब आगे बताते हैं, इट डज नॉट शेयर एनी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेरिकल सिस्टम, लेस देन या ग्रेटर देन या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। हम इन नंबरों से कुछ ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते इन नंबर्स पे। इट दीज आर जस्ट असाइन्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज। इट कंसिस्ट ऑफ कैटेगरी दैट आर नॉट मोर देन और लेस देन ईच अदर। मैंने यही बताया, अगर देहरादून का पिन कोड नंबर 248001 है, ऋषिकेश का सपोज करो 248005 जो भी है,
अगर ये नहीं शो कर रहा है कि ये किसी भी हिसाब से वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, ये चीज़ नहीं शो करेगा। बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन सम वे। ये खाली इस दिखाने के लिए किसी भी तरह से ये एक दूसरे से अलग हैं, ये आइडेंटिटी के लिए। दे हैव नो क्वांटिटेटिव वैल्यू। इन जो नंबरिंग हम कर रहे हैं सिटीज़ की, चीज़ों की, या मोबाइल्स पे, या तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस पे जो भी नंबरिंग है, इनकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट, नॉमिनल स्केल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो स्केल्स हैं दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब नो कॉमन should be there. If you select one, you cannot select the other. If you are the first semester student, then you cannot say that you are also the second semester student. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ा मैं फर्स्ट में हूँ थोड़ा सेकंड में हूँ। अगर फर्स्ट में हो तो फर्स्ट ही में हो। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Next is a subtype of nominal scale with only two category, male and female, is called dichotomous. अगर तुम्हारी स्केल्स जो है कि दो कैटेगरीज हैं, मेल या फीमेल या यस और नो, तो उसको बोलते हैं डाइकोटोमस। लेकिन किसी स्केल के अंदर या हमारे कोई भी डाटा उसमें मोर देन टू कैटेगरीज हो जाए। मोर देन टू कैटेगरी का मतलब जैसे मैरिटल स्टेटस कह सकते हैं, सिंगल, मैरिड या डाइवोर्स्ड। तो इसको दो से ज़्यादा कैटेगरी है तो दिस इज कॉल्ड मल्टी कॉटोमस। एग्जाम्पल ये मैंने मैरिड का दिया था, आप एथनिसिटी का दे सकते हैं मल्टी कॉटोमस में। जैसे एथनिसिटी है पंजाबी, गुजराती, मराठी, दो से ज़्यादा कैटेगरी आ जाए तो दिस इज कॉल्ड मल्टी कॉटोमस। अगर डेटा की कैटेगरी दो हो, मेल या फीमेल, यस या नो, तो दिस इज कॉल्ड डाइकोटोमस। Next, the number assigned not associated with the order of the numbers। जो हम इनमें नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो या तुम्हारे आधार कार्ड नंबर हो, इससे हम किसी भी पर्सन्स को या जिसका भी वो है ऑर्डर में नहीं हम लगा सकते। ये नंबर जो हम असाइन करते हैं दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है नंबर का। और सबसे बड़ी बात, इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। जो तुम्हारा ये जो नॉमिनल स्केल है, ये हम क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। क्वालिटेटिव मतलब विच आर बेस्ड ऑन क्वालिटीज, जैसे आईक्यू हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ब्यूटी हो गया। इस तरह की क्वालिटेटिव डेटा पे हम ये नॉमिनल स्केल को अप्लाई करते हैं। और इस नॉमिनल स्केल में जो स्टैटिस्टिक्स हम यूज कर सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमारा नंबरिंग हमने दी हुई है अलग अलग इंडिविजुअल्स को, इवेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को, फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, उनकी परसेंटेज काउंट कर सकते हैं, और मॉड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन नंबर से। So this is all about your nominal scale. Now I come to the next one, which is the ordinal scale. What is ordinal scale? This scale places objects, event and person in order of their ranks. इसमें क्या करेगा ये स्केल? जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स या पर्सन्स हैं, उनको एक ऑर्डर में रखने का काम करेगा। एक ऑर्डर में रखेगा उनके रैंक के हिसाब से। इट मीन्स व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग, जब आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो यू आर पुटिंग इट इन ऑर्डर और आर रैंकिंग। अगर आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो आप उनको क्या ऑर्डर में भी रख सकते हैं उनके रैंकिंग के हिसाब से। वी असाइन द नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट्स। हम इसमें करते क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नंबर असाइन करते हैं, जैसे नॉमिनल स्केल में क्या था। बट हेयर द नंबर्स ऑल्सो हैव द मीनिंगफुल ऑर्डर। इसमें होगा क्या, नॉमिनल स्केल की तरह नंबरिंग तो हम कर देंगे ऑब्जेक्ट्स की या इवेंट्स की या पर्सन की, लेकिन उन नंबर के बेसिस पे हम उनको एक ऑर्डर में भी रख सकते हैं। द नंबर्स ऑल्सो हैव मीनिंगफुल ऑर्डर, उनको हम मीनिंगफुल ऑर्डर में रख सकते हैं। सो द नंबर्स फॉर द ऑर्डिनल वंस अगेन इंडिकेट्स द प्लेसमेंट और ऑर्डर, सो वी कैन रैंक पीपल विद देयर ऑर्डिनल डेटा। इस ऑर्डिनल स्केल में हम करते क्या है, जो नंबर्स है ऑर्डिनल स्केल्स में, ये हमें इंडिकेट करता है प्लेसमेंट का या ऑर्डर का, किस ऑर्डर में रखे हुए।
कहाँ रखे हैं, ये हमें ऑर्डिनल स्केल बताता है। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। सो प्लेस्ड फिनिश्ड इन द रेस, रेस में कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आता है प्लेस फिनिश्ड इन द रेस, इफ इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, इट शोज हाउ दे फिनिश द रेस। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि उन लोगों ने रेस को कैसे फिनिश किया। दे इंडिकेट देयर ऑर्डर, ये 1 2 3 4 दिस इज द ऑर्डर, ये इंडिकेट करते हैं उनके ऑर्डर को जो पार्टिसिपेंट्स हैं। और जो द प्रेफरेंसेज आर रैंक फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, हम 1 2 3 4 बेस्ट से वर्स्ट की तरफ भी दे सकते हैं और फर्स्ट टू लास्ट भी दे सकते हैं। नंबरिंग सिस्टम में 1 2 3 4 हम असाइन कर सकते हैं फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट, यू कैन से। द ऑर्डिनल स्केल इज यूज टू रैंक परफॉर्मेंस और यूसेस ऑफ वेरियस ब्रांड और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इवेंट। जो ऑर्डिनल स्केल है इज यूज टू रैंक परफॉर्मेंस, हमारी जो मार्केट के अंदर जो अलग अलग ब्रांड निकल रहा है, ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे उनको रैंक हम दे सकते हैं ऑर्डिनल स्केल की सहायता से। दिस टाइप ऑफ स्केल कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हमें इस तरह का जो स्केल एक इंफॉर्मेशन दे सकता है कुछ आइटम्स के बारे में, हैविंग मोर और लेस ऑफ एट्रीब्यूट्स देन अदर, कि एक एक दूसरे से कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। इवन दो द डिफरेंसेस इन द रैंकिंग ऑब्जेक्ट्स और पर्सन और इवेंट्स आर क्लियरली नोन, हालांकि हमें डिफरेंसेस उनके रैंकिंग का, ऑब्जेक्ट्स का, पर्सन्स के और इवेंट्स के रैंकिंग का डिफरेंस तो हमें पता होता है क्लियरली, बट वी डोंट नो देयर एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। ये तो पता होता है कि ये आदमी उस ये रेस में फर्स्ट इज बेटर देन सेकंड, सेकंड इज बेटर देन थर्ड, थर्ड इज बेटर देन फोर्थ, ये तो समझ में आया कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग आई। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या कितना 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 डिफरेंस था, या सेकंड और थर्ड में कितना कितना डिफरेंस था, हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बता सकते। और the difference or ratio between the two ranks may not always be the same। जो हम दो ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग रैंकिंग का डिफरेंस और जो रेशियो निकालेंगे वो हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। We come to the next point। Ordinal scale are typically measures on non-numeric concept। This is very important। जो ऑर्डिनल स्केल है वो हम सीधे सीधे भाषा में बोलें तो क्वालिटेटिव डेटा पे यूज कर सकते हैं। जैसे क्वालिटेटिव डेटा विच आर बेस्ड ऑन द क्वालिटीज, सेटिस्फैक्शन हो गया, हैप्पीनेस कोशेंट हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया। हम ऑर्डिनल डेटा को इस तरह के क्वालिटेटिव डेटा में ही यूज कर पाएंगे जहाँ न्यूमेरिक्स नहीं होंगे, नंबर्स में नहीं होंगे डेटा हमारे। और नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल फिर से दूं तुम्हें। Suppose three judges have to judge the beauty contest and there are 10 participants। 10 participants हैं, 3 judges हैं, उन्होंने ranks are given by the judges is like this 1 2 3 4 6 up to 10। और जो attributes है, this attributes is the beauty here। 1 रैंक दिया है बिलो एवरेज वाले को, 2 रैंक दिया एवरेज ब्यूटी जिसके पास थी, 3 रैंक दिया क्यूट को, 4 दिया गुड लुकिंग को, 5 दिया अट्रैक्टिव को, 6 रैंक दिया अनफॉरगेटेबल को, 7th दिया इम्प्रेसिव को, 8 दिया लवली को, 9 दिया गॉर्जियस को, 10th दिया 1 इन मिलियन। ये रैंकिंग कर दी उन जजेस ने इतने इतने इस तरह के एट्रीब्यूट्स पे, जो ब्यूटीज की जो भी ये क्वालिटीज नजर आ रही हैं तुम्हें। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एट्रीब्यूट्स ब्यूटी, ये ऑर्डर में है, ये ऑर्डर दे रखा है उन जजेस ने जो ब्यूटी है तुम्हारी उसके लिए, उस एट्रीब्यूट्स पे। हेयर द 3 इज ग्रेटर देन 2, ये तो समझ में आया कि 3 2 से ज़्यादा है। इट मीन्स द 3 में क्या है, क्यूट, 3 ऑर्डर जो दिया वो क्यूट का दिया, 2 दिया है एवरेज का। अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 इट मीन्स द क्यूट इज मोर ब्यूटीफुल देन एवरेज, ये तो समझ में आता है। अगेन 7 और 8 पे आ जाओ, ये तो साफ है कि 8 इज ग्रेटर देन 7। इट मीन्स 8 दिया हुआ लवली को, 7 दिया इम्प्रेसिव को। अगर इफ 8 इज ग्रेटर देन 7 इट मीन्स लवली इज मोर ब्यूटीफुल देन इम्प्रेसिव, ये भी समझ में आया।
8 और 7 और 3 और 2 और 8 और 7, though the differences are the same, but it does not mean that the difference between cute and average will be the same as the between lovely and impressive. इसका मतलब ये है, ये तो नजर आता है उनके ऑर्डर से कि 3 जो है 2 से बड़ा है। 3 दिया हुआ क्यूट, 2 दिया हुआ एवरेज, यानी क्यूट इज मोर ब्यूटीफुल देन एवरेज, ये तो समझ में आता है। दूसरा हमने 8 और 7 पकड़ा, 8 इज ग्रेटर देन 7, ये तो समझ में आता है। इसका मतलब ये हो गया, 8 दिया हुआ लवली को, 7 दिया इम्प्रेसिव को, यानी लवली इज मोर ब्यूटीफुल देन एवरेज देन इम्प्रेसिव, ये तो समझ में आता है। लेकिन जो, हालांकि डिफरेंस 3 और 2 और 8 और 7 के बीच में एक का ही है, सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिफरेंस है क्यूट और एवरेज के बीच का वो सेम होगा लवली और इम्प्रेसिव के बीच का। तो यही है तुम्हारा ऑर्डिनल स्केल। The next point is, we can find the rank correlation coefficient between the ranks given by the three judges. जो 3 जज बैठे हुए हैं उनके रैंकिंग के हिसाब से रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स हम यूज कर सकते हैं ऑर्डिनल स्केल में, these statistics are frequency we can use, median we can use, percentile, quartile, rank correlation coefficient. These are the statistics which we can use in ordinal data. I hope you have understood what is ordinal scale, what is nominal scale. Now we come to the next, which is interval scale. What is interval scale? Interval scale are numerical scale in which we know not only the order but also the exact difference between the values. इसमें होता क्या है इंटरवल स्केल में, हम केवल, हमें ऑर्डर का ही पता नहीं होता, बल्कि उन दो वैल्यूज के बीच में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरवल स्केल से। और एक चीज आप इंटरेस्टिंग चीज हमारे देख रहे होंगे, फर्स्ट वाज नॉमिनल स्केल, वी जस्ट असाइन नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअल और इवेंट, this is our nominal scale. In second one, that is ordinal scale has all the properties of nominal scale. In ordinal scale, we name the data, we level the data, and then we put those data in order. In interval scale, which is the third type of scale, it has the characteristics of ordinal data, nominal data, and interval scale are the numerical scale in which not only we order them, इसमें order भी करते हैं हम डेटा को, बट ऑल्सो वी नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन them, उनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है हमें इसमें पता चल जाता है। एन इंटरवल स्केल हैज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पॉइंट ऑफ द स्केल, जो भी अगल बगल के जो पॉइंट्स होते हैं किसी भी स्केल में, इंटरवल स्केल्स में वो हमेशा इक्वल रहेंगे। द डिस्टेंस इन बिटवीन द आइटम्स आर मीनिंगफुल एंड इक्वल, डिस्टेंस सेम भी रहेगा लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस विल बी मीनिंगफुल, इसका कोई ना कोई मतलब होगा, और दैट डिफरेंस विल बी इक्वल। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। टेम्परेचर स्केल ले लीजिए, टेम्परेचर को हम दो अलग अलग स्केल्स पे मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, सेल्सियस में कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में 10-10 का डिफरेंस होता है, देयर इज ए 10 डिफरेंस ऑफ 10 between the adjacent value, 0, 10, 20, 30, 32, 40, 50, 60, 70 अप टू 100 तक फ़ारेनहाइट। ये तो था 0 से लेकर 100 तक। सेल्सियस में यह है, दिस इज -17.78, -12.22, -6.67, -1.1, 32 अगर फ़ारेनहाइट है तो वहाँ सेल्सियस 0 डिग्री हो जाता है। इसी तरह से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 37.78 डिग्री है सेल्सियस में। ये कैसे है, ये एक रिलेशन होता है, एवरीबॉडी नोज दिस रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, एवरीबॉडी नोज 5/9 अपॉन डिग्री फ़ारेनहाइट -32, everybody knows. From this relation we can convert the Fahrenheit data into Celsius data, Celsius scale। तो ये अगर ये इक्वेशन ही बता रही है,
अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 होगी तो सेल्सियस कितना हो जाएगा, जीरो। क्या कहने का मतलब, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आप कह सकते हैं। इसमें से कोई भी दो वैल्यूज़ ले लो, मैं 100 डिग्री टेम्परेचर और 60 डिग्री टेम्परेचर ले लो। ये तो ओबिवियस है कि 100 डिग्री पे हीट 60 डिग्री से ज़्यादा महसूस होगी। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ ग्रेटर देन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि सेम होगी जब मैं दो अलग अलग वैल्यू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और 20 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लूँ। ये साफ है कि 60 डिग्री पे हीट ज़्यादा होगी बजाय 20 डिग्री के, तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी ग्रेटर देन 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनका डिफरेंस अगर देखो 100 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, वो वही डिफरेंस होगा जितना 60 और 20 के बीच में होगा, विच इज़ 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। Means interval is the same, but the ratio is not possible in interval scale. We cannot calculate the ratio. For example, सपोज कीजिए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है तुम्हारा, और दूसरा ले लिया हमने 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये मोटे मोटे तौर पे तो आप कह ही सकते हैं कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट में 30 डिग्री फ़ारेनहाइट का मैं डिवाइड करूँ तो 3 आता है जी। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। वो क्यों पॉसिबल नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। 90 डिग्री पे देखो, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो सेल्सियस में अगर मैं कन्वर्ट करूँ और 30 डिग्री को भी सेल्सियस में कन्वर्ट करूँ, तो इनके बीच का रेशियो भी 3 ही आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 32.22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखिए यहाँ पे। और जो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट था उसमें -1.11 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका रेशियो देखने को करो तो ये -29.03 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अरे कोई भी स्केल को किसी भी यूनिट में डालो, रेशियो तो सेम आना चाहिए था। लेकिन यहाँ रेशियो देखिए, एक जगह 3 आ रहा है, -29.03 आ रहा है। तो ये साफ है कि इंटरवल स्केल में रेशियो इज नॉट पॉसिबल, टेम्परेचर रेशियो इज नॉट पॉसिबल, यू कैन से। और इट डज नॉट शो द रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो, आई मस्ट से। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट पॉसिबल in your interval scale. Absolute zero means एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जीरो। 0 डिग्री पे का मतलब, अगर मैं कहूँ टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उस टाइम कोई टेम्परेचर रहा ही नहीं होगा। अरे 0 डिग्री अगर तू सेल्सियस बोलेगा तो उस टाइम फ़ारेनहाइट 32 डिग्री चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। तो कहने का मतलब, हम जो यहाँ है, we do not use the absolute zero in an interval scale. We use an arbitrary zero in your interval scale. Absolute zero means if 0 degree temperature does not mean the absence of temperature. इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 0 डिग्री तो आर्बिट्ररी हम मानते हैं, एजम्पशन करते हैं। इसी तरह से ये तो हमने तुम्हें टेम्परेचर स्केल के बारे से इसको समझाने की कोशिश करी। इसी तरह से टाइम स्केल पे भी आप कह सकते हैं, सुबह के 4 बजे और 2 बजे का बीच का डिफरेंस और वही होगा जो 8 बजे और 6, सुबह के 8 बजे और सुबह के 6 बजे का होगा, 2 आवर। ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर सुबह के 4 बजे 4 AM और 2 AM का रेशो निकालने की कोशिश करूंगा, अगर दो बोलेगा तो विच हैज़ नो सिग्निफिकेंस रेशियो, वी कैन नॉट कैलकुलेट रेशियो इन आवर इंटरवल स्केल। और एक तो सीधा सीधा मतलब है, जैसे टाइम स्केल पे भी 0 आवर बोलेगा, तो 0 आवर का मतलब ये नहीं है कि टाइम गायब हो गया अचानक यूनिवर्स से। 0 आवर इज एन आर्बिट्ररी number in interval scale. Next point is, so with the interval scale, we are not only naming and giving order to the data, we also know how apart the things are from each other. हम इंटरवल स्केल में नाम देते हैं, ऑर्डर देते हैं, और ये भी पता करते हैं कि दो चीज़ें एक दूसरे से कितना अलग अलग हैं, कितनी दूरी पर हैं, कितना इनमें इंटरवल है, कितना how apart the things are from each other, ये भी हम चेक करते हैं। और जो इंटरवल स्केल है, ये दिस इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। जो हम डेटा हम इस्तेमाल करते हैं इन इंटरवल स्केल, दैट इज क्वांटिटेटिव। और जो स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं इन योर इंटरवल डेटा,
उससे हम मीन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वी कैन कैलकुलेट, वेरिएंस वी कैन कैलकुलेट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वी कैन कैलकुलेट, टी टेस्ट वी कैन calculate, and f test also we can calculate in interval scale. So this is all about your interval scale. Now the fourth type of scale is ratio scale. It is highest level of measurement. ये ratio scale जो है आपका, ये highest level of measurement माना जाता है. This scale represents the actual or exact amount of variable. ये जो रेशियो स्केल है ये वेरिएबल्स का एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में बताता है. जैसे मैं 65 बोलूँ तो ये 65 का कोई मतलब नहीं. अगर 65 के पीछे मैं केजी लगा दूं तो इसका मतलब 65 केजी शोज ए वेट. इसी तरह से 28, अगर कोई यूनिट नहीं है जब तक तब तक कोई मतलब नहीं. 28 के पीछे मैं सेंटीमीटर लिख दूं तो इट शोज लेंथ. सिमिलरली इफ इट इज 100, if I put cc behind 100, it shows the volume. तो ये जो स्केल है रेशियो स्केल, ये किसी भी वेरिएबल के एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में बताता है. नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव स्केल एंड इट ओवरकम्स द डिसएडवांटेज ऑफ आर्बिट्ररी जीरो पॉइंट ऑफ इंटरवल स्केल. ये सबसे कॉम्प्रहेंसिव स्केल मतलब सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें रेशियो स्केल से ही मिलती है. उसकी वजह यह है कि जो रेशियो स्केल है इसमें नॉमिनल स्केल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऑर्डिनल स्केल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और इंटरवल स्केल्स के भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरवल स्केल में जो आर्बिट्ररी जीरो हम यूज़ करते थे, यहाँ हम एब्सोल्यूट जीरो को इस्तेमाल करेंगे. एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल जीरो. नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर थ्री स्केल्स. मैंने बताया नेमिंग कर देंगे, ऑर्डरिंग करेंगे और इक्वल इंटरवल्स इसमें दिखाई देगा रेशियो स्केल में, विद एडिशनल बेनिफिट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो. और यहाँ रेशियो स्केल में हमें एब्सोल्यूट जीरो भी मिलेगा, जो ट्रू जीरो जिसको बोलते हैं. इसका मतलब इफ एनीबॉडीज इनकम इज जीरो, इट मीन्स जीरो. अगर किसी की इनकम जीरो है तो इसका मतलब वो जीरो ही है. ये आर्बिट्ररी नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है. इनकम जीरो का मतलब जीरो. इट हैज़ ए मीनिंगफुल जीरो. द रेशियो वेरिएबल्स इंक्लूड हाइट, वेट, एज, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, ईटीसी. जो रेशियो वेरिएबल्स हैं ये हाइट, वेट, इनकम, एज, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर सारे के सारे हमारे रेशियो वेरिएबल कहलाते हैं. दीज वेरिएबल्स कैन बी मीनिंगफुल होंगे. दीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड रेशियो. हम इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनका रेशियो निकाल सकते हैं. वी कैन टेक द रेशियो डेटा, इसका जो वैल्यूज़ हैं उनका हम रेशियो निकाल सकते हैं. वी कैन डिवाइड देम, वी कैन मल्टीप्लाई देम. और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगेन इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर. दिस रेशियो स्केल इज यूज्ड व्हेन वी हैव द क्वांटिटेटिव डेटा. जब डेटा हमारा क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में होगा, न्यूमेरिक्स में होगा, तभी रेशियो स्केल हम इस्तेमाल कर सकते हैं. वेट 20 kg is twice as much as the 10 kg. किसी बैग का वेट अगर 20 kg है और दूसरे बैग का 10 kg है तो इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं 20/10 करके कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से डबल है, दुगना वेट है. जो 10 kg इज द 50% ऑफ 20 kg. ये रेशियो ही तो निकला. तो रेशियो स्केल में यही है कि आपके और नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. द नॉमिनल स्केल इज लीस्ट प्रिसाइज एंड रेशियो स्केल इज मोस्ट प्रिसाइज. जो नॉमिनल स्केल से आपका उससे कम इंफॉर्मेशन मिलती है, जबकि रेशियो स्केल से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. और जो परमिटेड स्टैटिस्टिक्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ लगाते हैं ये आपके रेशियो स्केल में, वो है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, टी टेस्ट, एफ टेस्ट. ऑल वी कैन कैलकुलेट इन रेशियो स्केल. एक चीज़ और तुम्हें बताते हैं रेशियो स्केल के बारे, ये तुम्हारे सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में.
You must remember NOIR, no? N means name, O means order, I means interval, R means ratio. इससे आप चारों स्किल्स के बारे में तुरंत बता सकते हैं कि नॉयर क्या चीज़ है। अब देखिए क्या है, बिकॉज ऑफ ईच ऑफ दिस लेटर यू आर एडिंग मोर इंफॉर्मेशन यू आर मेजरिंग। एन है तो वो नॉमिनल को दिखाएगा कि नेमिंग ऑफ द डेटा या लेबलिंग ऑफ द डेटा होता है इसमें। ओ मतलब ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल्स में नेमिंग के सारे करेक्टरिस्टिक्स होंगे। आगे बढ़ो, आई फॉर इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल में नॉमिनल स्केल के भी और ऑर्डिनल स्केल के भी सारे करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ आर रेशियो स्केल, रेशियो स्केल में पिछले तीनों स्केल्स के नॉमिनल ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल के सारे करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। यही ये बताने जा रहा है। यही कह रहा है, with each of these letter you are adding more information you are measuring. Next point is, with nominal you are measuring category, name और level। क्या कर रहे हैं हम, अलग अलग कैटेगरीज को मेजर कर रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं, लेवल लगा दे रहे हैं। with ordinal scale you are not only naming but also putting them in order। ordinal scale में क्या कर रहे हैं, उनको नाम ही नहीं दे रहे बल्कि उनको ऑर्डर में भी रख रहे हैं। And as far as interval scale, with interval you are naming and ordering but also putting things in meaningful distance apart from each other। और जो last है on the ratio, you are not only naming, ordering and putting them in interval but there is an absolute zero as well। रेशियो टेस्ट में लास्ट में हम नेमिंग भी करते हैं, ऑर्डरिंग भी करते हैं, इंटरवल में भी उनको रखते हैं, और देयर इज एन एब्सोल्यूट जीरो, हमारे पास एक एब्सोल्यूट जीरो भी होता है जिसके मीनिंग निकलते हैं। इसको हम एग्जैक्ट जीरो भी जिसे कहते हैं। द इंटरवल एंड रेशियो आर कॉल्ड स्केल वेरिएबल। जो लास्ट के हमारे दो वो स्केल्स है, इंटरवल स्केल्स एंड रेशियो स्केल्स, दीज आर कॉल्ड स्केल वेरिएबल्स। अब देखिए, अभी तक तो मैंने सारी चीज़ें बता दी तुम्हें कि चारों जो स्केल्स हैं हम क्या क्या होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। इन चारों स्केल्स को मैं इस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर कट आपके दिमाग में आएगा क्या होता है नॉमिनल, क्या होता है ऑर्डिनल, क्या होता है इंटरवल, क्या होता है रेशियो। ये एग्जांपल है, कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन 4 स्केल्स। मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो ट्रेन रेलगाड़ी है उनकी स्पीड्स को चारों स्केल्स पे। देखो जैसे पैसेंजर गाड़ी है, पैसेंजर ट्रेन है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी 100 किलोमीटर पर आवर। सुपर फास्ट की 120 किलोमीटर पर आवर, और शताब्दी की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड की बात हो गई इनके चारों ट्रेन्स की। अब नॉमिनल कैसे हो सकते हैं, देखिए ट्रेन में सफ़र तो आप लोगों ने किया ही होगा। ट्रेन होती है कोई भी, जैसे पैसेंजर ट्रेन है तो ट्रेन और उसका नंबर लिखा होता है, ये नंबर का कोच वहाँ स्टेशन नंबर इतने पे खड़ी है। एक्सप्रेस में भी ट्रेन और उनका नंबर लिखा होता है, उस कोच का ट्रेन का नंबर होता है उसमें। सुपर फास्ट में भी ट्रेन का नंबर लिखा होता है उसमें, ट्रेन में तो हर कोई बैठा होगा। शताब्दी में भी ट्रेन और उसका नंबर नीचे लिखा होगा, तो जब नंबर लिखा हुआ है ट्रेन के हर एक उस कोच पे, तो ये नॉमिनल तो खुद ही बन गया, ये नॉमिनल को दिखाएगा। अब जो ये स्पीड है पैसेंजर की 40 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस की 100 किलोमीटर पर आवर, सुपर फास्ट के 120 किलोमीटर पर आवर, शताब्दी के 160 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने ऑर्डर में भी रख दिया, 40 को 1 बोल दिया, 100 को 2 बोल दिया, 120 को ऑर्डर दे दिया 3, और 160 को ऑर्डर दे दिया 4। ये ऑर्डिनल भी हो गया हमारा, ऑर्डर में भी रख दिया हमने इनके स्पीड के हिसाब से। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखिए इंटरवल स्केल कैसे बनाए। 40 और 100 पैसेंजर और एक्सप्रेस के बीच में कितना कितना इंटरवल रहा। पैसेंजर का है 40 किलोमीटर पर आवर,
एक्सप्रेस का है 100 किलोमीटर पर आवर, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर का हो गया पैसेंजर और एक्सप्रेस के बीच में। तो ये देखिए, एक्सप्रेस और ये सुपरफास्ट का देखूंगा तो एक्सप्रेस का 100 किलोमीटर पर आवर, सुपरफास्ट का 120 किलोमीटर आवर, इनके बीच का डिफरेंस देखो तो 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसी तरह से शताब्दी का 160 और सुपरफास्ट का 120, तो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं कि दो ट्रेन्स के बीच का जो डिफरेंस है वो साफ दिखाई दे रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ये शो कर रहा है तुम्हारा इंटरवल स्केल को। अब देखिए ये रेशियो कैसे हो सकता है। शताब्दी के रेस्पेक्ट में हम हर एक ट्रेन का देखें क्या रेशियो रहा। अगर पैसेंजर का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और शताब्दी के है 160 किलोमीटर पर आवर, तो जो 40 है 160 का कितना परसेंट हो गया? 25% हो गया। ये रेशियो ही तो शो कर रहा है। अब जो एक्सप्रेस है ये है 100 और शताब्दी की है 160, तो इनका रेशियो निकालने की कोशिश करें तो ये निकल के आ रहा है कि जो एक्सप्रेस है वो 62.5% ऑफ शताब्दी। सुपरफास्ट का निकालने की कोशिश करें शताब्दी के कंपैरिजन में या रेस्पेक्ट में, तो दिस इज 75% ऑफ शताब्दी। तो ये परसेंटेज तुम्हारा रेशियो भी शो कर रहा है। विद दिस आवर लेक्चर इज ओवर स्टूडेंट्स। इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, please like this video and subscribe my channel. Thank you very much for being with me. Thank you.